गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने जो आप लोगों को प्रेपोजिशन का थोड़ा बहुत बताया था, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए थे, 15-20 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों ने उनके आंसर किए होंगे, तो उनके आंसर की मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा। फिर जो आप लोगों के डाउट्स वगैरह हों उनको सीट को लेकर, उन क्वेश्चंस को लेकर, वो मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जो आप लोगों का प्रेपोजिशन चल रहा था, उसी प्रेपोजिशन को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। उस प्रेपोजिशन के बारे में हम कुछ चीजें थोड़ी बहुत आगे जानेंगे कि और क्या क्या केसेस बनते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक चीज और समझ लीजिएगा, जो क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को सीट में मिले हैं, जो क्वेश्चंस मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हैं, 15 क्वेश्चन है वो प्रेपोजिशन को लेकर, और वो 15 के 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम के आए हुए हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रेपोजिशन रिलेटेड, जो आपकी सीट डली हुई है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उनको आप लोग प्लीज सोल्व जरूर कीजिएगा। बाकी फिर जो आप लोगों को उसमें डाउट्स वगैरह होंगे वो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो आपके डाउट्स मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, ठीक है। चलिए खैर अब आगे बढ़ाते हैं अपने प्रेपोजिशन के टॉपिक को थोड़ा सा। केसेस ऑफ अवॉर्ड। अब बेटा ये केसेस ऑफ अवॉर्ड का मतलब हुआ कि हम लोग कहां पर अवॉर्ड के साथ कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अब यहां से आगे कंटिन्यू करने के लिए जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था वीडियो, जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा प्लीज आप लोग उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा होगा ध्यान से, तो इससे आगे की जो बातें होंगी वो शायद क्लियरली समझ में ना आ पाए। तो पिछला वीडियो जरूर देखना, उसमें काफी कुछ चीजें बताई गई थी जिससे रिलेट करके ही मैं आपका आगे का लेक्चर, आज का लेक्चर कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए he was awarded a silver medal इसको ऐसे लिखना, टू व्हील, फोर व्हील, 100 मीटर रेस। He was awarded a silver medal to win or for winning 100 मीटर रेस। और एक स्टेटमेंट और देख लीजिए कि a silver medal was awarded यहाँ पर भी करना टू या फोर ही कि he was awarded a silver medal to win or for winning 100 मीटर रेस, और सिल्वर मेडल was awarded to और for him। अब जिन लोगों ने बेटा पहले लेक्चर्स ले रखे हैं, जो अटेंड कर चुके हैं, जो 4-5 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, वो बच्चे तो इसका आंसर कर देंगे आई होप सो। लेकिन जिन बच्चों को अभी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा पिछले वीडियोस पहले देखना, तभी जाकर ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आएगा। एक वीडियो मैंने डाल रखा था वर्ब पर बेस्ड क्वेश्चन थे, तो वर्ब पर बेस्ड है कुछ बातें आज जो हम लोग करने वाले हैं, और कुछ जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया अपना कल परसों जो अपलोड किया था उस वाले लेक्चर को लेकर, ठीक है। चलिए, तो ही वॉज अवॉर्डेड अ सिल्वर मेडल टू विन और फॉर विनिंग 100 मीटर रेस। इस बात को समझने के लिए सर टू के साथ मतलब टू विन लगाना है या फॉर विनिंग लगाना है, इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि वी कम हियर टू लर्न इंग्लिश, और we come here for learning English। ये दो सेंटेंसेस है बेटा कि we come here to learn English और we come here for learning English। अगर आप लोग इन दोनों ही सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हो तो मीनिंग दोनों बातों का सेम निकलता है कि हम यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं, हम यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं। तो हम यहाँ आते हैं, क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं। तो सर ये जो टू लर्न और फॉर लर्निंग है,
ये आपको आंसर दे रहा है क्यों का। क्यों का मतलब वाई का। और इतनी बात हम लोग जानते हैं, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि आंसर ऑफ वाई, क्यों का आंसर जो होता है बेटा, इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन। इसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। कि हम यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं, तो हम लोग यहाँ आते हैं, क्यों आते हैं भैया, इंग्लिश सीखने के लिए। तो जो क्यों का आंसर होता है वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, जो हमारे किसी भी काम के रीजन को एक्सप्रेस करता है। अब समझने वाली बात यह है कि सर यहां पर आपने इस रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए आप 2+v1 का यूज भी कर रहे हैं, और आप उसी रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए 4+ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज भी कर रहे हैं। कि सर अगर सेंटेंस में 2+v1 लिखा हुआ है तब भी आपका क्यों का आंसर है, ये भी आपके रीजन को बता रहा है। आप 4+ आईएनजी लिख रहे हैं तो ये भी आपके क्यों का आंसर है, ये भी आपके रीजन को बता रहा है। तो सर इस बेस पर तो 2+v1 और 4+ आईएनजी दोनों इक्वल बन रहे हैं, दोनों बराबर बन रहे हैं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर हमें 2+v1 लगाना होता है और कहां पर हमें 4+ आईएनजी लगाना है। जैसे कि आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा हूं बेटा, मैं ध्यान से देखिएगा कि he was punished to make या for making mistake। ये सेंटेंस है कि he was punished to make या for making mistake, for making mistakes, कि उसे गलती करने के लिए दंडित किया गया। तो उसे दंडित करा गया क्यों, गलती करने के लिए। तो सर ये क्यों का आंसर तो आपको 2+v1 भी दे सकता है और क्यों का आंसर आपको 4+ आईएनजी भी दे सकता है। तो अब आपको समझना ऐसे है बेटा कि कभी अगर दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने की बारी आए तो 4+ आईएनजी का यूज द एक्शंस which have taken place in the past। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हो चुके हैं उनके लिए यूज किया जाता है, प्रीफर किया जाता है 4+ आईएनजी को। और 2+v1 द एक्शंस which take place in future। ऐसे एक्शंस जो हमारे फ्यूचर में होने वाले होते हैं उनके लिए हम लोग 2+v1 लगाते हैं, और ऐसे एक्शंस जो हमारे पास्ट में हो चुके हैं उनके लिए बेटा हम लोग लगाते हैं 4+ आईएनजी। ये बात मैंने शायद अपनी या तो फर्स्ट वीडियो में, मैंने अपलोड वीडियोस किए थे, फर्स्ट वीडियो में है या सेकंड वीडियो में ये बात डिस्कस हुई थी। तो जिन लोगों को यहाँ से क्लियरली समझ में आया बेटा फर्स्ट या सेकंड वीडियो देखना, वीडियो के ऊपर थंबनेल लगा हुआ होगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ब, वर्ब पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, वहां पर ये बात डिस्कस हुई थी। खैर अब दोबारा मेरी बात को समझिए। शुरुआत करी हम लोगों ने यहाँ से कि हम यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए। तो भैया ये टू लर्न और फॉर लर्निंग जो था ये क्यों का आंसर दे रहा था। अब आंसर ऑफ वाई जो होता है, क्यों का आंसर जो होता है सर वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन को व्यक्त करने के लिए हम लोग 2+v1 भी लगाते हैं, 4+ आईएनजी भी लगाते हैं। 2+v1 के हेल्प से भी आप लोग क्यों का आंसर बताते हो और 4+ आईएनजी की हेल्प से भी आप लोग क्यों का आंसर बताते हो। तो बात क्वेश्चन ये बनकर आया कि सर एक बात बताओ, अगर 2+v1 भी क्यों का आंसर दे रहा है और 4+ आईएनजी भी क्यों का आंसर दे रहा है तो फिर दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर बेटा ये हुआ कि 4+ आईएनजी का प्रयोग ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो एक्शन हमारे पास्ट में पहले हो गए हैं, और 2+v1 का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो एक्शंस हमारे फ्यूचर में होने वाले हैं। अब यहां से समझ में क्या आया, यहां से समझ में सर ये आता है जैसे आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ था कि ही वॉज पनिश्ड टू मेक और फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, कि उसे गलतियां करने के लिए दंडित किया गया, गलतियां करने के लिए दंडित किया गया। तो बेटा फटाफट आंसर कीजिएगा, इस व्यक्ति ने ये गलतियां कर दी हैं
ये गलतियां करेगा, उसे गलतियां करने के लिए दंडित किया गया। दंडित करा गया क्यों? गलतियां करने के लिए। तो आंसर तो क्यों का ही चाहिए। क्यों का आंसर 2 + v1 भी हो सकता है और क्यों का आंसर 4 + ing भी हो सकता है। तो अब आपको डिफरेंस करना है इस बात पर बेस्ड। उसे गलतियां करने के लिए दंडित किया गया मतलब गलतियां कर चुका है। गलतियां कर दी है, बाद में दंडित करेंगे या पहले दंडित करेंगे फिर बाद में गलतियां करेगा? पहले गलतियां कर दी है, दंडित तो बाद में हो। तो गलतियां पहले हो गई है मतलब हम एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुका है। तो बेटा एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो चुका है उसके लिए 2 + v1 का यूज नहीं होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 4 + ing का। जैसे कि एक बात समझाएंगे आप लोग मुझे कि ही इज स्टडीइंग टू गेट या फॉर गेटिंग अ जॉब। ही इज स्टडीइंग टू गेट और फॉर गेटिंग अ जॉब, कि वह एक नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो वह पढ़ाई कर रहा है क्यों? आंसर तो क्यों को ही चाहिए कि सब नौकरी पाने के लिए। अब क्यों का आंसर 2 + v1 भी होता है बेटा और क्यों का आंसर 4 + ing भी होता है। अब इतना मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि सर अगर 4 + ing की बात करते हैं तो ये काम हो चुका है और अगर 2 + v1 की बात करते हैं तो ये काम अभी फ्यूचर में जाकर होने वाला है। तो वह नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहा है का मतलब क्या हुआ? नौकरी मिल गई है या नौकरी मिलेगी? नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है मतलब नौकरी मिली नहीं है अभी, नौकरी आगे जाकर वो मिलेगी उसको। तो जो एक्शन आपके बेटा फ्यूचर में होने वाले हैं उनके लिए फिर 4 + ing को प्रेफरेंस नहीं मिलता है, उनके लिए प्रेफरेंस मिलता है फिर किसको बेटा? 2 + v1 को। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि सर 2 + v1 भी हमारा क्यों का आंसर देता है और 4 + ing भी हमारा क्यों का आंसर देता है, y का आंसर करता है, लेकिन 2 + v1 एक ऐसा एक्शन होता है जो फ्यूचर में होने वाला है और 4 + ing एक ऐसा एक्शन होता है जो हमारा पास्ट में हो चुका है। तो अगर ये क्लियर हो गया बेटा तो अब आते हैं आपके सेंटेंस पर कि ही वॉज अवॉर्डेड अ सिल्वर मेडल, कि उसको एक सिल्वर मेडल दिया गया या उसको एक सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित करा गया भैया उसको? 100 मीटर की रेस जीतने के लिए। अब बेटा उसको सम्मानित किया गया सिल्वर मेडल से, क्यों करा गया? उसका आंसर था ये। तो भैया ये भी आपको वाई का आंसर बन रहा है आपका और ये भी आपके वाई का आंसर बनता है, दोनों ही वाई के आंसर है। अब फिर से इसी बेसिक पर आते हैं अपने। अब सेंस लगाओ बेटा आप लोग और मुझे बताओ कि ये काम इसने 100 मीटर की रेस जीत ली है या 100 मीटर की रेस जीतेगा? उसे 100 मीटर की रेस जीतने के लिए सम्मानित किया गया मतलब रेस जीत ली होगी तभी तो बाद में सम्मानित करा गया है। तो रेस जीतने का काम सिर्फ पास्ट में हो चुका है। तो ऐसे एक्शन जो हमारे पास्ट में हो चुके हैं बेटा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 4 + ing का। यहाँ पर आप लोग 2 + v1 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 4 + ing। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ये। अच्छा अब यहाँ से ना बेटा कुछ किताबों में कुछ बुक्स वगैरह में मतलब कुछ राइटर्स वगैरह बोल देते हैं कि इसको याद भी करवा देते हैं कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अवार्ड फॉर प्लस एक्शन, कि अवार्ड के साथ अगर बाद में कोई एक्शन लिखा हुआ है, कोई काम लिखा हुआ है तो उसके लिए हम लोग 4 लगाते हैं। रीजन सीधा सा सिंपल सा है कि उस तरह सम्मानित किया जाएगा या सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित हम किसी भी ऐसे काम के लिए करते हैं जो काम कोई व्यक्ति पहले कर चुका है। अब सीधी सी बात है, क्रिकेट वगैरह आप लोग सभी लोग देखते होंगे, अगर किसी खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है तो वो मैच खेलने के बाद करा जाएगा उसको या मैच खेलने से पहले किया जाएगा? बोलिए। ऑब्वियस सी बात है खेलने के बाद, मतलब खेल तो हो चुका होगा ना। तो काम पहले करते हैं, सम्मानित बाद में होते हैं। तो जो काम पहले हो जाता है बेटा उसके लिए हम यूज करते हैं 4 + ing का, ना कि 2 + v1 का। चाहो तो याद कर लेना, लेकिन आई होप कि आपको याद करने का रिक्वायरमेंट रहेगा नहीं अगर ये बात समझ आ गई होगी तो, क्योंकि बेटा इसको समझना जरूरी है। समझना ये जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड आप आगे काफी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं सेंटेंस पर कि सिल्वर मेडल वाज अवॉर्डेड टू और फॉर हिम, कि उसको एक सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। अब इसको समझने के लिए बेटा आपको थोड़ा सा अलग से बात समझनी पड़ेगी।
समझना क्या पड़ेगा वो देखते हैं। देखो बेटा, यहां पर आपको समझना है थोड़ा सा टू के बारे में। टू प्लस नाउन या टू प्लस प्रोनाउन। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे बेटा, वो बात कर रहे हैं टू के साथ वर्ब के लिए, जब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता था। अब हम लोग बात कर रहे हैं टू के साथ जब नाउन या प्रोनाउन लगता है, या इसके साथ साथ चलिए इसको मेंशन कर लेते हैं, या जब फोर के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन लगता है। चलो देखो, he works for we study for knowledge। देखिए बेटा, दो स्टेटमेंट्स हैं कि he works for money and we study for knowledge। अब समझना आप लोगों को यहाँ पर ये है कि दोनों ही सेंटेंसेस में फोर का यूज हुआ है बेटा, फोर फोर, और दोनों ही सेंटेंसेस में फोर के बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिखा मनी नाउन, यहाँ पर लिखा नॉलेज नाउन। अब ये समझते हैं कि फोर के बाद जब हम लोग नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं तो वो क्या इंपैक्ट डालता है। He works for money, वह पैसे के लिए पढ़ाई करता है। तो वह पढ़ाई करता है, क्यों पढ़ाई करता है भैया, सॉरी, वह पैसे के लिए काम करता है। तो वह काम करता है, क्यों काम करता है, पैसे के लिए। तो अब फिर से अगर आप लोग सोच पा रहे होंगे तो बेटा ये फॉर मनी जो है, ये भी तो आपको वाई का रिप्लाई कर रहा है, क्यों को ही आंसर दे रहा है। क्यों का आंसर देने का मतलब रीजन बनेगा या नहीं बनेगा, पर्पस बनेगा। वी स्टडी फॉर नॉलेज, हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं, हमारे पढ़ने का रीजन क्या है भैया, नॉलेज। तो यहां पर जो ये फॉर नॉलेज है, ये आपको वाई का रिप्लाई दे रहा है। तो वाई का रिप्लाई देने का मतलब ये भी आपका पर्पस बन रहा है कि सर जब हम लोग फोर प्लस नाउन या प्रोनाउन के, फोर के साथ जब नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं तो वो बनता है हमारा आंसर ऑफ वाई। क्यों का आंसर बनता है, क्यों का आंसर बनने का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है आपके रीजन को, मतलब आप इसको एडवर्ब भी कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। क्यों का आंसर अभी ध्यान होगा आप लोगों को, क्यों का आंसर वाई का आंसर एडवर्ब ऑफ रीजन बनता है। इसको कहने के लिए ना अगर आपने सेंटेंस इस तरीके से लिख दिया कि वी स्टडी टू नॉलेज, वी स्टडी टू नॉलेज, तो बेटा अब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि सर हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए। तो यहां पर आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो क्यों का आंसर, वाई का आंसर, वाई का आंसर मतलब एडवर्ब ऑफ रीजन। अब वाई का आंसर रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो लिखते हैं टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फोर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, या फिर फोर के साथ नाउन या प्रोनाउन। अब आप यहां पर एक नाउन की हेल्प से, किसकी हेल्प से बेटा, नाउन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हो रीजन को, पर्पस को। तो अगर नाउन की हेल्प से रीजन बताओगे, नाउन की हेल्प से पर्पस बताओगे, तो फिर वो आप टू की हेल्प से नहीं बताओगे, वो बताओगे बेटा आप लोग फोर की हेल्प से। टू की हेल्प से जब आप लोग नाउन या प्रोनाउन लिखते हो तो इसका एक बिल्कुल अलग ग्रामेटिकल यूज होता है। अलग ग्रामेटिकल यूज किया उसको हम लोग अभी समझ लेंगे। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको दोबारा समझने की कोशिश करना बेटा, कि अगर सेंटेंस में किसी पर्पस को रेफर करना है, किसको रेफर करना है, किसी पर्पस को रेफर करना है, तो पर्पस को रेफर करने के लिए या तो बेटा हम लोग यूज करते हैं टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, या हम लोग यूज करते हैं फोर के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का, या हम लोग यूज करते हैं फोर के साथ नाउन या प्रोनाउन का। मतलब अगर नाउन या प्रोनाउन की हेल्प से पर्पस को इंडिकेट करना है, अगर नाउन या प्रोनाउन की हेल्प से पर्पस को इंडिकेट करना है, तो उस नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है भैया फोर का, ना कि टू का। टू की हेल्प से अगर पर्पस इंडिकेट करोगे तो आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ता है। वी स्टडी टू गेट नॉलेज, तब बात सही हो जाती। अगर आप यहाँ पर गेट लिखते हो ना, गेट, तो गेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाइए, तब सही हो जाएगा सेंटेंस। अदरवाइज अब गलत है सेंटेंस, कि भैया नाउन प्रोनाउन की हेल्प से अगर पर्पस बताओगे तो यूज करना पड़ता है आपको फोर का, उस नाउन प्रोनाउन के पहले। तो अब आते हैं इस बात पर, टू के साथ नाउन प्रोनाउन के यूज पर। तो देखो बेटा,
द सन गिव्स sunlight to us, yeah, he gave the keys to sun. अब ये दो स्टेटमेंट देखो बेटा, द सन गिव्स सनलाइट टू अस एंड ही गेव द कीज टू सना। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स में टू का यूज हुआ है, इसमें टू के बाद प्रोनाउन लिखा हुआ है, यहाँ पर टू के बाद नाउन लिखा हुआ है, नाउन प्रोनाउन ही टू के बाद। अब समझते हैं इस बात को, टू के बाद अगर नाउन प्रोनाउन लिखे हैं तो फिर ये टू क्या फंक्शन करेगा, समझो। द सन गिव्स सनलाइट टू अस, कि सूरज हमें सनलाइट देता है, सूरज हमें प्रकाश देता है। तो द सन गिव्स अस सनलाइट, सूरज हमें प्रकाश देता है। बेटा इस प्रकाश के लिए, इस सनलाइट के लिए रिसीवर कौन है, रिसीवर, रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता कौन है, इस सनलाइट को प्राप्त कौन कर रहा है, तो इस सनलाइट के प्राप्तकर्ता बन रहे हैं बेटा हम। ऐसे जरा आइए इस पर, ही गेव द कीज टू सना, उसने सना को चाबियां दी, उसने सना को चाबियां दी। इन चाबियों को प्राप्त किसने करा, सना ने प्राप्त करा, मतलब यहां पर सना इन चाबियों की प्राप्त करता, यहां पर हम इस सनलाइट के प्राप्त करता, रिसीवर जिसको कहते हैं। तो बेटा टू के साथ जब आप लोग कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हो तो ये नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं ये बनते हैं भैया रिसीवर, प्राप्त करता, जो किस चीज को प्राप्त कर रहे हैं। या इनको हम लोग एक चीज और भी कह देते हैं, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब जहां पर जाकर कोई काम, जहां पर जाकर कोई एक्शन खत्म हो जाता है, जहां पर जाकर कोई एक्शन रुक जाता है। जैसे कि he went to दिल्ली, वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया। अब फॉर एग्जाम्पल एक कोई व्यक्ति है जिसने ठाकुर द्वारा चलना शुरू करता है, अब भैया वो यहां से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है और यहां पर आ गया आपका दिल्ली। तो जैसे ही दिल्ली आया वैसे ही व्यक्ति चलना बंद कर देगा या नहीं कर देगा। अब चलना बंद कर दिया मतलब, अब इस बात को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये कि दिल्ली इसका डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन है मतलब जहां पर जाकर कोई काम रुक गया तो इसलिए हम लोग यहाँ पर टू लगा रहे हैं। या अगर पुरानी बात पर समझा जाए, रिसीवर वाली बात से समझा जाए, तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये व्यक्ति चलना शुरू करता है तो इस व्यक्ति को प्राप्त किसने करा, इस व्यक्ति को रिसीव किसने करा, रिसीव करा दिल्ली ने, दिल्ली ने इसको, दिल्ली इसका प्राप्तकर्ता बन गया, दिल्ली इसका रिसीवर बन गया। तो रिसीवर बन गया बेटा, तो रिसीवर का जो प्रेपोजिशन होता है वो होता है टू। समझ में आ गई बात। मतलब अगर नाउन या प्रोनाउन के पहले आपने टू का यूज कर रखा है तो वो नाउन या प्रोनाउन किसी चीज का रिसीवर बनता है। आपने किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले फोर का यूज कर रखा है तो फिर वो फोर प्लस नाउन प्रोनाउन आपके रीजन को इंडिकेट करेगा, आपके पर्पस को इंडिकेट करता है। अभी इसके मैं कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को। अगर ये बात आपने समझ में आई है थोड़ी बहुत, तो अब आते हैं सेंटेंस पर कि अ सिल्वर मेडल वाज अवॉर्डेड टू और फॉर हिम, कि उसको एक सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया, उसे एक सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। तो बेटा मुझे आप लोग एक बात समझाएंगे, उसे सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया, सेकंड सेंटेंस की बात चल रही है। क्या आपको यहां से क्यों का आंसर मिल रहा है क्या, इसका क्यों का, उसे सिल्वर मेडल से सम्मानित करा गया, क्यों करा गया भैया, क्योंकि तो बात ही नहीं है इसमें कहीं से कहीं तक भी, एक तरीका। दूसरी बात और समझना, उसे सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया, ये सिल्वर मेडल प्राप्त किसने करा, इसका रिसीवर कौन बना, ये पर्सन बना सर। सिल्वर मेडल दिया गया, सिल्वर मेडल से सम्मानित करा गया किसको, इस व्यक्ति को। तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस सिल्वर मेडल का रिसीवर बनेगा, प्राप्तकर्ता बनेगा। तो रिसीवर बनेगा या प्राप्तकर्ता बनेगा भैया, तो रिसीवर का जो प्रेपोजिशन था वो कौन सा प्रेपोजिशन होता है सर, तो यहां पर तो आपका प्रेपोजिशन आ जाएगा भैया, हो जाएगा। मतलब बात का क्या हुआ, मतलब ये हुआ सर
कि अवॉर्ड फॉर एक्शन और अवॉर्ड पर्सन। अब इसको बच्चे रटते हैं कि भैया अगर आगे एक्शन होगा तो अवॉर्ड साथ 4 लगाना है, आगे पर्सन होगा तो अवॉर्ड साथ 2 लगाना है। लेकिन अगर आप लोग बात समझ चुके हैं कि सर 4 का कहां पर यूज करते हैं, 2 का कहां पर यूज करते हैं, तो फिर ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखो प्रेपोजिशन में जब हम लोग पढ़ते हैं, मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में यही बोलता हूँ, यही बताता हूँ बच्चों को कि जब हम लोग प्रेपोजिशन को पढ़ते हैं बेटा, तो हम लोगों को शुरुआत में एक चीज से डरा दिया जाता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, कि भैया इस वर्ब के साथ ये प्रेपोजिशन फिक्स है, आपको यही प्रेपोजिशन लगाना है। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन का जो पोर्शन या फिक्स्ड प्रेपोजिशन की जो बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है ना, वो हमारे प्रेपोजिशन चैप्टर को थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाकर हमारे सामने रखती है। हालांकि अगर आप प्रेपोजिशन के यूज को समझो, प्रेपोजिशन के यूज को समझने का मतलब आप ये समझो ना कि टू का यूज कहां कहां पर होता है, टू का बेसिक क्या है, फोर का बेसिक क्या है, फोर का यूज कहां कहां पर होता है। अगर आप लोग इनके बेसिक को समझोगे ना, तो फिर ये आपको रटना नहीं पड़ेगा। बेसिक नहीं समझोगे तो ऑब्वियस सी बात है भैया, फिर तो याद करना ही पड़ेगा, फिर तो रटना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आपके सामने 2-4 क्वेश्चन और लेकर आता हूँ। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
भेजा गया अपने को। चलिए बेटा, ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनके आंसर सोल्व करने हैं आप लोगों को। कहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन सुटेबल रहेगा, यहाँ शुरू करने के से अच्छा ये है आप लोग पहले मुझे इन 3 सेंटेंसेस का आंसर करेंगे, 7th, 8th और 9th। द कल्प्रिट वॉज सेंट टू जेल टू रोब और फॉर रोबिंग एन ओल्ड मैन, कि अपराधी को जेल एक बूढ़े आदमी को लूटने के लिए भेजा गया। तो अपराधी को जेल भेजा गया क्यों, इसलिए अब ये जो 2 + V1 है बेटा, ये भी आपके क्यों का आंसर बनता है, और 4 + ING जो है बेटा, ये भी आप लोगों के क्यों का आंसर बनता है। क्यों भेजा गया भैया, लूटने के लिए भेजा गया। अब समझना फिर से आपको वही बात है, 2 + V1 ऐसे क्यों का आंसर देता है जो एक्शन फ्यूचर में होने वाले हैं, और 4 + ING ऐसे एक्शंस को इंडिकेट करता है जो एक्शंस आपके पास्ट में हो चुके हैं। अब एक बात समझिएगा कि अगर अपराधी को जेल भेजा गया तो बेटा इसने ये काम कर दिया होगा या ये काम करने वाला होगा। अपराधी लूटेगा बाद में, लूट बाद में करेगा, या उसने लूट पहले कर ली होगी इसलिए उसको जेल भेजा गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर जेल भेजा गया है तो लूट उसने पहले कर ली है। तो बेटा कोई भी ऐसा एक्शन जो पहले हो चुका है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 4 + ING का, ना कि 2 + V1 का। देखिए यही मैं आप लोगों को जब समझा रहा था कि अगर आप लोग उसको रटने की बजाय कि सर अवॉर्ड 4 + एक्शन आएगा, अवॉर्ड 2 + पर्सन आएगा, उसको रटने की बजाय अगर आप ये समझोगे ना 4 का क्या यूज है और 2 का क्या यूज हुआ है, तो फिर आपको ये अलग से चीजें रटनी नहीं पड़ती हैं। ये चीज आपको क्लियरली समझ में आती है, सेंटेंस को देखकर ही पता चल जाता है कि भैया क्या बात हो रही है। अगर रटना नहीं है, रटा नहीं है तो इसलिए कॉन्सेप्ट पर फोकस किया करो। रूल्स रट्टों में कुछ नहीं रखा भैया, किताबें भरी पड़ी हैं रूल्स रट्टों से, तो ठीक है रूल्स किताबों में मिलते हैं। द कल्प्रिट वॉज सेंट टू जेल टू रोब और फॉर रोबिंग एन ओल्ड मैन, कि अपराधी को एक बूढ़े आदमी को लूटने के लिए जेल भेजा गया। तो जेल भेजा गया क्यों, एक बूढ़े आदमी को लूटने के लिए। तो इसने लूट पहले लिया होगा तब जेल भेजा गया है, या पहले जेल भेज दिया है बाद में लूटेगा। ये तो इलॉजिकल है कि पहले जेल भेज दिया फिर जेल से निकल गया फिर लूटेगा। पहले लूट करी होगी, पहले गलत काम करा है, पहले गलती करी है, उसके बाद उसको जेल भेजा गया है। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो पहले हो चुका है उसके लिए बेटा 2 + V1 का यूज नहीं होता है, उसके लिए यूज करते हैं 4 + ING का। क्लियर। दे वेंट देयर टू और फॉर फूड, वे वहां खाने के लिए गए। किसके लिए गए, खाने के लिए। तो बेटा ये भी आपको क्यों का आंसर दे रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि जब आपको यहां पर क्यों का आंसर चाहिए तो इस बार आप वाई का रिप्लाई है लिखोगे इस फूड के लिए, तो फूड तो बेटा नाउन हो गया। अब अगर नाउन के लिए वाई का रिप्लाई चाहिए तो नाउन के लिए वाई का रिप्लाई अभी मैंने आप लोगों को बताया है 2 से नहीं मिलने वाला। अगर नाउन के पहले 2 लगाते हैं तो बेटा वो नाउन क्या बनता है, बोलो फटाफट से। अगर नाउन के पहले 2 लगाया तो नाउन क्या बनेगा, रिसीवर, प्राप्तकर्ता बनता है। और अगर किसी नाउन के पहले 4 लगाया है तो वो आपका वाई का आंसर बनता है, पर्पस को इंडिकेट करता है। तो बेटा ये फूड जो है ना ये नाउन है, तो नाउन की हेल्प से अगर वाई का रिप्लाई चाहिए तो फिर आप 2 से हेल्प काम नहीं चलाएंगे, वहां पर यूज करेंगे किसका, 4 का। अच्छा अब आते हैं इस पर। अ जॉब वॉज ऑफर्ड टू और फॉर सरल, कि सरल को एक नौकरी ऑफर करी गई। नौकरी ऑफर करी गई किसको, सरल को। सरल बेटा नाउन बना। अब एक बात बताओ, ये नौकरी मिलेगी किसको, इस नौकरी को प्राप्त कौन करेगा, जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिलेगा कुछ लेटर वगैरह, उसको प्राप्त कौन करेगा, सरल करेगा। तो बेटा सरल जो है वो इस जॉब के लिए बनेगा क्या, रिसीवर, प्राप्त करता। और अगर नाउन प्राप्त करता बनता है तो उस नाउन से पहले हम लोग 4 का यूज नहीं करते हैं, उस नाउन से पहले यूज किया जाएगा भैया किसका, 2 का। ये तो हो गया आपका वो कॉन्सेप्ट जो हम लोग अभी डिस्कस करते हुए आ रहे थे, एंड आई होप कि ये तो आपको क्लियर
हो गया होगा। अच्छा एक बार और समझ लीजिए बेटा, मेरी बात सुन लीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हैं उनका आज मैं अभी थोड़ी बहुत देर में आंसर की भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो आप लोगों के डाउट्स हों उसमें सीट को लेकर सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसी वीडियो पर कमेंट करके बता देना मुझे कि सर उस सीट का ये क्वेश्चन नंबर आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो खैर अब आते हैं बाकी के क्वेश्चंस पर, बचे हुए जो क्वेश्चन है। तो जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी हैं मतलब, और थोड़े फ्रेजल वर्ब टाइप पर डिपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है कि द ब्यूटी ऑफ अ वुमेन कैन बी कंपेयर्ड टू और विद दैट ऑफ अ फ्लोर एंड कालिदास इज यूजुअली कंपेयर्ड टू और विद शेक्सपियर। दोनों ही सेंटेंस को ध्यान से ऑब्जर्व किया गया होगा बेटा, तो दोनों ही सेंटेंस में हम लोगों ने यूज कर रखा है किसका, कंपेयर का। अब समझना बात को, देखो कंपेयर के साथ बेटा यूज टू का भी होता है और कंपेयर के साथ यूज विद का भी होता है। अब इनमें डिफरेंस ये होता है कि सर टू और विद में कहां पर टू लगाना होता है, कहां पर विद लगाना होता है, इतना तो सभी लोग जानते हैं। कंपेयर का मतलब तुलना करना है, कंपैरिजन करने के लिए हम लोग कंपेयर वर्ड का यूज करते हैं। डिफरेंस ये होता है बेटा, कंपेयर टू जो होता है ना देखिए कंपेयर टू का यूज होता है जब हम लोग टू या मतलब टू डिफरेंट थिंग्स, दो या दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है संख्या, तो फिर कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर। कंपेयर टू का यूज बेटा तब करते हैं जब हम लोग तुलना कर रहे होते हैं डिफरेंट थिंग्स के बीच में, अलग अलग चीजों के बीच में। और कंपेयर विद का यूज करते हैं तब जब टू सेम थिंग्स, जब कंपैरिजन होता है दो सेम समान चीजों में, तब कंपेयर के साथ बेटा यूज होता है विद का। और जब कंपैरिजन होता है दो असमान या दो से ज्यादा असमान चीजों के बीच में, तब कंपेयर के साथ यूज होता है टू का। सीधा कॉन्सेप्ट है। कंपेयर टू तब जब दो अलग अलग चीजों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। और कंपेयर विद का यूज तब जब दो समान चीजों के बीच में कंपैरिजन करना है, दो समान चीजों के बीच में तुलना करनी है। अब आते हैं सेंटेंस पर कि द ब्यूटी ऑफ अ वुमन कैन बी कंपेयर्ड टू और विद दैट ऑफ अ फ्लावर, कि एक महिला की सुंदरता, एक औरत की सुंदरता की तुलना एक फूल की सुंदरता से की जा सकती है। एक महिला की सुंदरता की तुलना एक फूल की सुंदरता से की जा सकती है। तो बेटा कंपैरिजन जो आप लोग कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो वुमेन का, मतलब वुमेन की ब्यूटी का और फ्लावर की ब्यूटी का, तो सीधी सीधी सी बात है सर, कंपैरिजन तो वुमेन और फ्लावर का ही कर रहे हो आप। तो बेटा वुमेन और फ्लावर टू डिफरेंट थिंग्स हैं या टू सेम थिंग्स हैं? ऑब्वियस सी बात है सर, वुमेन जो एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, अब फ्लोर आपका एक नॉन लिविंग थिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो वुमेन एक पर्सन लिविंग बीइंग हुआ, फ्लोवर एक थिंग नॉन लिविंग थिंग हुआ, नॉन लिविंग है निर्जीव हुआ। तो बेटा एक सजीव है एक निर्जीव है, एक पर्सन है एक थिंग है। तो जब एक पर्सन एक थिंग एक लिविंग एक नॉन लिविंग, तो सर सीधी सी बात है डिफरेंट थिंग्स हुए, अलग अलग चीजें हुई। तो बेटा अगर अलग अलग चीजें हैं तो फिर कंपेयर के साथ हम लोग यूज करते हैं किसका भैया भाई, टू का। ठीक, अब आते हैं इस पर कि कालिदास इज यूजुअली कंपेयर्ड टू और विद शेक्सपियर, कि आमतौर पर या सामान्य तौर पर कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जाती है। कालिदास की तुलना किससे की जाती है भैया, शेक्सपियर से। तो कालिदास भी पर्सन शेक्सपियर भी पर्सन, दो एक पर्सन की तुलना आप दूसरे पर्सन से ही कर रहे हो। तो सर अगर दो सेम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, चाहे सेम थिंग्स हो चाहे सेम पर्सन हो, कुछ भी हो, दो समान के बीच में अगर कंपैरिजन होता है तो उसके लिए बेटा यूज करते हैं कंपेयर विद का। तो यहां से टू हटाइए, यहां पर लग जाएगा विद। अच्छा अब आते हैं इस पर, इसको भी समझते हैं बेटा। देखिए क्लोथ इन और क्लोथ विद, क्लोथ इन और क्लोथ विद। देखो क्लोथ इन जो होता है बेटा ये इंडिकेट करता है आपकी ड्रेस को,
आपने क्या पहना है, किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लोथ के साथ इन का, ड्रेस इन, क्लोथ के। अच्छा इनको ना मैं अभी जैसे अब आपको प्रेपोजिशन के लेक्चर आगे कंटिन्यू करूंगा मैं, तो जब इन और विद या टू पढ़ाऊंगा मैं अभी डीपली पढ़ाऊंगा, टू में तो खैर इतना नहीं है कुछ अब ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन जब इन और विद पढ़ाऊंगा तो मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा और भी अच्छे से एक बार। तो क्लोथ के साथ बेटा इनका यूज तब करते हैं जब आगे बात हो रही है ड्रेस की, और क्लोथ के साथ विद का यूज तब करते हैं जब आगे बात हो रही है किसी क्वालिटी की। क्लोथ विद जैसे बोलते नहीं कि क्लोथ विद मतलब कि सुसज्जित होना, किसी गुण से सुसज्जित होना, वो होता है क्लोथ विद। कुछ पहनकर अच्छा दिखना या कैसा भी दिखना, कुछ पहनने की बात होती है तो फिर हम लोग यूज करते हैं क्लोथ इनका। क्लोथ विद होता है बेटा सुसज्जित होना, गुण होना, कोई क्वालिटी होना। अगर बात किसी क्वालिटी की होती है तो वी यूज विद, और बात अगर ड्रेस की होती है तो वी यूज इन। भगत सिंह वॉज क्लोथ्ड इन और विद पैट्रियोटिज्म। अब बेटा एक बात आप लोग भी जानते हैं कि ये पैट्रियोटिज्म जो है, देशभक्ति, सर ये देशभक्ति जो है ना, ये ड्रेस नहीं है, ये क्वालिटी है, ये गुण है, एक नाउन को इंडिकेट कर रहा है लेकिन क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है तो सर यहां पर तो आ जाएगा आपका क्लोथ विद, सॉरी क्लोथ विद। अच्छा अब आते हैं इस पर, शी वॉज क्लोथ्ड इन और विद अ सिल्क साड़ी। तो सर अब सीधी सी बात है, सिल्क साड़ी ये कोई क्वालिटी है या ड्रेस है, बोलिए ड्रेस। तो अगर ड्रेस हुई तो सर अब क्लोथ के साथ जो यूज होगा वो यूज होगा इनका, ना कि विद का। ठीक भैया। तो कंपेयर टू आएगा तब जब दो अलग अलग चीजों में होना है, कंपैरिजन करना है। कंपेयर विद तब जब दो समान चीजों के बीच में तुलना करनी है। क्लोथ इन जब बात ड्रेस की होगी, क्लोथ विद जब बात किसी क्वालिटी की होगी। इतना क्लियर हो गया हो तो नोट कर लीजिएगा इसको, फिर इसकी बात। चलिए बेटा अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पर आज के, कि ही वॉज नॉट रेडी टू पार्ट फ्रॉम और विद हिज फैमिली। तो इसको समझ लो। देख पहले तो इस वर्ड को समझ लेते हैं, पार्ट को। बेटा पार्ट आपका एक वर्ब भी होता है और पार्ट आपका एक नाउन होता है। जब वर्ब होता है तो मीनिंग होता है अलग होना, जब नाउन होता है तब मीनिंग होता है भाव। अब नाउन भी है वर्ब भी है सर, तो पहले तो आप लोग ये डिसाइड करो कि यहाँ पर जो ये पार्ट लिखा हुआ है ये क्या है। ही वॉज नॉट रेडी, अब यहां पर लिखा हुआ है बेटा टू। अगर ये टू लिखा हुआ है और टू के बाद अगर मैं इस पार्ट को नाउन मान लूं, तो अभी बताया गया था कि टू के बाद अगर नाउन लिखा हुआ है तो वो नाउन किसी चीज का प्राप्त करता होता है, जो किसी चीज को रिसीव कर रहा होता है। अब मुझे फटाफट बता दो, अगर ये नाउन है यहां पर तो क्या ये अभी तक इस नाउन ने किसी चीज को प्राप्त करा है? वह तैयार नहीं था। क्यों तैयार नहीं था या किस लिए तैयार नहीं था? तो सर ये तो क्यों का आंसर बन रहा है। तो क्यों का आंसर अगर बन रहा है तो सर क्यों का आंसर बनाने के लिए ध्यान कर लीजिए, 2 + V1 4 + ing या 4 + नाउन या प्रोनाउन की बात हुई थी बेटा अभी, अगर क्यों का आंसर चाहिए तो और क्यों के आंसर में आपने टू लगा रखा है तो सर आगे ये क्या बनेगा आपका, वो आपका फर्स्ट फॉर्म। तो ये पार्ट यहाँ पर नाउन नहीं है, पहली बात तो ये बना आप लोगों का वर्ड, कि ही वॉज नॉट रेडी टू पार्ट, वह अलग होने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि पार्ट अगर बेटा वर्ब बनेगा तो इसके साथ लगेगा, मतलब मीनिंग मिलेगा अलग होना, कि वह अलग होने के लिए तैयार नहीं था। अब अलग किससे होना था भैया, उसकी फैमिली से। तो अब समझ लेते हैं बात को। जब आप पार्ट का यूज करते हो एक वर्ब के तौर पर, तो पार्ट फ्रॉम पर्सन और पार्ट
दो केसेस और हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, पार्ट फ्रॉम पर्सन और पार्ट विद थिंग। जब किसी व्यक्ति से अलग होते हैं तो पार्ट का फ्रॉम लगाइए, व्यक्ति हो या कोई मतलब ओवरऑल बात इस तरीके समझिए, कोई लिविंग बीइंग अगर किसी सजीव प्राणी से अलग होते हैं, चाहे वो आपके कोई पर्सन हो चाहे कोई एनिमल हो, इस टाइप से हो, तो लिविंग बीइंग अगर है बेटा तो उसके बाद हम लोग लगाते हैं फ्रॉम, कोई थिंग अगर है तो हम लोग लगाते हैं विद। तो ही वॉज नॉट रेडी टू पार्ट फ्रॉम और विद हिज फैमिली। तो बेटा अगर बात फैमिली की हो रही है तो फैमिली थिंग तो नहीं होता है, फैमिली परिवार के लोग होते हैं। तो अगर लोगों की बात हो रही है तो लिविंग बीइंग हुआ, और लिविंग बीइंग अगर हुआ तो पार्ट के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है दैट इज फ्रॉम। तो यहां तो हो जाएगा बेटा फ्रॉम। अच्छा अगर सेंटेंस ऐसे बन जाए कि ही वॉज नॉट रेडी टू पार्ट फ्रॉम और विद हिज प्रॉपर्टी, कि ही वॉज नॉट रेडी टू पार्ट फ्रॉम और विद हिज प्रॉपर्टी। तो बेटा अभी जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग तो नहीं होता है, प्रॉपर्टी थिंग हो गया। तो अगर थिंग हो गया तो अब जो पार्ट के साथ प्रेपोजिशन लगेगा दैट इज विद। तो यहां पर आंसर जाएगा विद का। ठीक सर, चलिए आज के लिए इतनी काफी है बेटा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। बाकी रहा आपका नेक्स्ट लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर में कल ही अपलोड करूंगा, कल वीडियो बनाऊंगा फिर से। तब तक के लिए जो मैंने आपको शीट दी है उसके आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे आज ग्रुप में आपके। एक बात, दूसरी बात बेटा ये कि अगला जो लेक्चर आपके जो डाउट्स वगैरह हो उसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और दूसरे जो यहाँ पर लेक्चर्स चल रहे हैं इसमें आप लोग मुझे सजेस्ट कर देना, जो मैं शुरुआत से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि स्पीड ज़्यादा है कम है, एग्जाम्पल्स और चाहिए, जो भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, तब तक के लिए